कैसे बताऊँ, मैंने कैसी बात सुन ली मेरी ज़िंदगी में ना, ऐसे फनी और क्रिंज और का पहाड़ सा टूट चुका है। मतलब मेरे साथ ऐसा हो गया कि मैं समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं कैसे रिएक्ट करूँ। क्या मैं सस्पेंस नहीं बनाती हूँ। मैं तुम्हें सीधा बता देती हूँ। पहले वेलकम टू दिस व्लॉग। तुम लोग देख रहे हो, हालचाल सही है तुम्हारे? क्या चल रहा है तुम्हारी ज़िंदगी में? ठीक ठाक हो तुम लोग? क्योंकि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, मतलब है नहीं है तो उसका ऐसा फ़ोन वोन चेक करना शुरू कर दो। तुम्हें नहीं पता वो तुम्हारे पीछे क्या कर रही है। मैं तुम्हें शक्की होने नहीं बोल रही, ठीक है? मैं ये नहीं बोल रही कि तुम ऐसे शक्की बंदे बन जाओ, एकदम घटिया हरकतें करने लग जाओ, बट लाइक तुम्हें ऐसे बीच बीच में ना ऐसे क्विज खेल देना चाहिए कि तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बंदी क्या कर रही है, और तुम भी अपना फोन अपनी बंदी को ऐसा दे के रखो। ये ले, तुम्हें मैं ऐसी बात बताऊंगी कि तुम्हारा माथा फट जाएगा, और जो भी फट सकता है वो फट जाएगा, ठीक है? मेरे एक मेरे एक मैरिड दोस्त ने, मेरे एक कमिटेड दोस्त जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता है, उससे पूछा। क्या मैं बता दूं? उसने उसको पूछा कि तूने किस कलर का कच्छा पहना। पहले मैं ये सोचती कि लड़कों को बात करनी नहीं आती, बट लड़कियों का लेवल इतना गिर गया है, इसका मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं था। हमारे पास दुनिया में किसी से बात करने के लिए इतनी तरह की बातें होती हैं, और इतनी सारी बातों में मेरी उस दोस्त ने, जो कि अब मैं उसको अपना दोस्त नहीं मानती, इस बात के बाद मैं बिल्कुल भी उसको अपना दोस्त नहीं मानती, वो आएगी मैं रास्ता बदल दूंगी। तुम्हें पता है उसने क्या पूछा? किस कलर की चड्डी पहने हो? कसम से उसने यही पूछा। तो वो लड़का थोड़ा सा ना पका गया, उसने बोला ब्लैक, क्योंकि वो भी उसने भी पूरा गेम खेला कि अब इतनी सुंदर लड़की कुछ पूछ ही रही है तो अंदर कैसे रख लें, बता ही देते हैं इसको ब्लैक। कहती ऐसे नहीं मानूंगी, दिखाओ। सही में मैं तुम लोगों से यहाँ गंदी बातें करने नहीं बैठी, बट मैं तुम्हें ये बता रही हूँ कि भाई दुनिया में ये सब चल रहा है, ये मैरिड लोग ये हरकतें कर रहे हैं। एंड मेरा ऐसा माइंडसेट था कि सिर्फ आदमी गंदे होते हैं, आदमी गंदी बातें करते हैं, और मेरे को लगता था कि हम लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, हम किसी से कुछ नहीं पूछती, हम सिर्फ अपने बंदे के पीछे लगी रहती हैं, ऐसा मेरे को लगता था। बट हमारे पास भी प्लेयर्स हैं भाई। ये ब्लॉग पूरा गॉसिप ब्लॉग होने वाला है। मैं तुम्हें एक और गॉसिप बताती हूँ। भाई दुनिया इतनी गंदी है ना, दुनिया इतनी गंदी हो गई है कि मतलब मुझे स्ट्रेस हो गया दुनिया की गंदगी देख के। सही में भाई। उसने उससे क्यों पूछा कि तूने कौन सी कलर का अंडरवेयर पहना है? किसी रीजन से वो अंडरवेयर है। क्यों भाई? ओ माय गॉड। और ये ऐसे लग सकता है कि फेक स्टोरी है, मम्मी की कसम ये फेक स्टोरी नहीं है, मैं पूछवा सकती हूँ, ठीक है, कि दिस हैपन। और अब वो फ़ोन नहीं उठा रही है क्योंकि वो कुछ कर रही होगी। भाई हम किसी को ऐसे डिस्टर्ब नहीं करते। हमारे बीच में भी कुछ पागलें रहती हैं जो इंटरेस्टेड है ये जानने में कि पर पुरुष ने किस कलर का अंडरवेयर को हिंदी में क्या बोलता है बच्चे? अंदरूनी पोशाक। अंदरूनी पोशाक पहना है किस रंग का? ओए होए ओए होए। सारे मेरे लिए तालियां बजाएंगे, और एक मेरी बच्ची के लिए, ठीक है? ये मैंने एक नई बच्ची अडॉप्ट करी है, ठीक है, क्योंकि मेरे को लोनली होता है। तुम लोग सोच रहे होगे कि शुभम कहाँ है, तो मैं बता दूं शुभम घर गया है मम्मी पापा से मिलने, और वो मुझे छोड़ गया क्योंकि मेरा यहाँ पे कल शूट है, और मेरा डांट निकालेंगे ये वाला, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो मेरे को बहुत दर्द दे रहा है। 3 महीने से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, ठीक है? अगर इंसान की लाइफ में दर्द नहीं होगा तो वो पागल हो जाएगा। थोड़ा बहुत दर्द होना ज़रूरी, नहीं तो वो कच्चों का कलर पूछने लगता है। ज़्यादा वेला इंसान नहीं होना चाहिए, ठीक है? आई एम ट्रॉमेटाइज्ड। कपल्स बहुत वियर्ड हो चुके हैं आज की डेट में। मुझे बहुत ट्रॉमा हो गया है कपल्स के बारे में बात करके, लेकिन ये सब बात करने के बाद मेरे को एक और बात याद आई है जो मैं तुम्हें ना अब बताने जा रही हूँ। ये मेरा दुख दर्द है, ठीक है, और तुम लोग सुनोगे, ठीक है? तुम्हें याद है मैं मुंबई गई थी मैच देखने, तो उस इवेंट पे बहुत सारे कपल्स आए हुए थे, डिफरेंट जगह से सारे कपल्स आए हुए हैं, सब शूट कर रहे हैं मैच में। ये सब सिर्फ कपल्स नहीं आए थे, क्रिएटर्स आए हुए थे। तो एक कपल क्रिएटर आया था वहाँ पे जो कि बहुत ही मतलब इस टाइम बहुत से वायरल से हैं। 2 कपल आए हुए थे, तो वो ना बहुत पीडीए कर रहे थे। मतलब सारे एक पॉइंट पे ऐसा हुआ था कि सारे ही अनॉय हो गए थे उनकी हरकतों से कि यार क्या हरकत कर रहे हैं, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो वो मेरे को मिले। अब सारे क्रिएटर्स मिलते हैं तो थोड़ा बहुत सब हेलो हाई करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, सब अच्छी बातें करते हैं एक दूसरे से, कोई ऐसा इतना रियल नहीं होता।
वो मेरे को कॉन्वर्सेशन वो ऑनेस्टली पसंद भी नहीं है, बट सब आते तो मिलते हैं तो हम बात करते हैं। तो उसने बोला आप मेरे को जानते हो, आपने मेरे को देखा ही होगा। तो मेरे मुंह से निकल गया नहीं। बात ये है कि यार हर गली में 100 क्रिएटर है, आप ये पॉसिबल नहीं है कि आप सबको जानते हो, है ना। अब मैं 4 साल से ये सब कर रही हूँ, ठीक है, और बहुत सारे लोग हैं मतलब जो मेरे को मिलते हैं, उन्होंने मेरे को देखा बट वो मेरा नाम नहीं जानते। दरअसल मैंने आपको देखा बट मैं आपका नाम नहीं जानता। तो इसमें बुरा मानने की तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तुम कौन हो, क्या किया है मैंने जो मैं ये सोचूं कि भाई तुम्हें मुझे जानना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझे जानना ही चाहिए। बट ठीक है, उन्होंने बोला हम भी रिसेंटली वायरल हुए हैं, हमें सबने देखा है। तो मैंने बोला नहीं यार, मैंने थोड़ी अभी स्क्रोलिंग कम कर दी है तो शायद, या फिर मैंने देखा होगा, मुझे याद नहीं है कि मैंने देखा हो। अच्छा, मैं नहीं चाहती थी कि उनको बुरा फील हो कि मैंने ऐसे बोल दिया, मैं उनको हर्ट करना नहीं चाहती थी। बट मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद ये बुरा मान गए हैं जो मैंने ऐसे बोल दिया ना, मैंने नहीं देखा। और मैंने सही में मैंने दिल से ऐसे बुरा सोच के नहीं बोला था, मैंने बस निकल गया क्योंकि यार फिर मेरे को बुरा, तो मैंने उनको ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया। मैं कहा नहीं बट तुम दोनों बहुत क्यूट हो, तुम्हारा वायरल होना बनता है, वेरी क्यूट। फिर मैंने कहा सारे ही बात कर रहे थे तुम्हारे बारे में कल इवेंट पे भी। मैंने उनको ये नहीं बताया एग्जैक्टली क्या, बट मैंने उनको बताया कि सारे ही तुम्हारे बारे में ही बात कर रहे थे इवेंट पे। बोली क्या, मैंने कहा कि तुम दोनों बहुत क्यूट हो। और बाकी सब ये बोल रहे थे यार क्या कैसे हैं, मतलब घुसे पड़े हैं, मैच देख रहे हैं, मैच में भी ऐसा क्यूटी पिक्चर्स, हु डज दैट। उसके बाद ये सारा हुआ, फिर वो बोलने लगी आप क्या करते हो, लाइक फुल टाइम क्रिएटर हो या कुछ साइड में करते हो। मैंने उसको बताया तो फिर वो बोली अच्छा मैं भी फुल टाइम क्रिएटर हूँ और ये बॉडी बिल्डर है। तो अब कुछ कुछ तो रिप्लाई करोगे ना इस बात का। तो क्योंकि मेरे को ये लग रहा था कि यार इनको ये ना लगे कि यार ये तो बहुत एरोगेंट है, से इसको बहुत घमंड है, क्योंकि लोगों को ऐसा हो जाता है। तो मैंने बोला यार ठीक है, अच्छी अच्छी फिजिक है। और मैंने लड़की को भी, जबकि मैंने लड़की को भी कॉम्प्लीमेंट दिया था कि भाई तेरे आउटफिट्स जेन्युइनली बहुत सुंदर थे। वो लड़की फैशन करती है एंड उसके अच्छा, उसने बहुत क्यूट कपड़े पहने थे। मैंने वो अच्छे कपड़े पहने आपने। तो अब अगर कोई किसी को एज बॉडी बिल्डर इंट्रोड्यूस करेगा तो उसका मैं क्या कॉम्प्लीमेंट दूंगी, वो तेरा बंदा है बहन, है ना। तो मैं उसको क्या बोलूंगी कि ओ बहुत सुंदर हो आप, ओ बहुत हैंडसम हो, या गुड वर्क, मैंने आपका वर्क नहीं देखा। तो मैंने बहुत कैजुअली बोला अच्छी फिजिक है। फिर मैं अपना काम करने लग गई। तुम यकीन नहीं मानोगे 5 मिनट बाद क्या हुआ। 5 मिनट बाद मेरे को एयर ड्रॉप आता है, एयर ड्रॉप, और मैं कैंसिल कर रही हूँ, कैंसिल कैंसिल कैंसिल। डिक्लाइन करना होता है, जैसे एयर ड्रॉप भेजने की कोई कोशिश करता है तो या तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो या फिर डिक्लाइन कर सकते हो। तो मैं उसको डिक्लाइन कर रही हूँ, डिक्लाइन कर रही हूँ, डिक्लाइन कर रही हूँ। मेरे को लगा यार हम सब प्लेन में हैं, कोई किसी को कुछ भेज रहा होगा, शायद गलती से मेरे पास भेज दे रहा है। बट मेरी डिवाइस का तो नाम है नैनास मैकबुक, तो कोई इंटेंशनली मुझे ही भेज रहा है। और मैं क्या करती, मैं व्लॉग एडिट करने के लिए अपनी फाइल्स भेज रही थी, इसलिए एयर ड्रॉप ऑन था, वरना ऑफ ही रहता है। तो नैनास मैकबुक में अगर आप इंटेंशनली 4 बार ही भेज रहे हो, मैंने 4वीं या 5वीं बार में एक्सेप्ट कर लिया कि मेरा वो ना हो। भाई उस बंदी ने एक वॉइस नोट भेजा, सॉरी एक उसको नोट भेजा, आई लव, वो लड़की का नाम, आई लव माई गर्लफ्रेंड टाइप्स। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई मैं इतना, उस वक्त जब मैंने वो नोट पढ़ा तो पहले तो मेरे को समझा नहीं ये क्या हुआ। फिर जो 2 क्रिएटर मेरे बगल में बैठे थे ना, उन्होंने मेरे को बोला कि दीदी ये तो वो दोनों हैं और उस बंदी का नाम है ये। तो मैंने बोला भाई तुम्हें अगर इतनी इनसिक्योरिटी होती है तुम्हारे बंदे के किसी से बात कर लेने से, तो तुम्हारा रिलेशनशिप ही बहुत शिट है कि उसको फिर वॉइस नोट्स भेज देने पड़ते हैं, नोट्स भेजने पड़ रहे हैं। या फिर अगर तुम इसलिए नहीं भेज रहा था, अगर उस चिरकुट को ऐसा लग रहा था कि मैं उस पर लाइन मार रही हूँ, तो भाई उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है, फिर उसकी बॉडी नहीं, उसके कॉन्फिडेंस की तारीफ करनी चाहिए थी। इतना कॉन्फिडेंस कि मतलब अगर मान लो कि मेरे को लाइन मारनी भी होती, चिरकुट भैया आपके ऊपर, मैं सही में चाहती हूँ कि लोग पकड़ ले और उस तक ये वीडियो पहुंचा दें, क्योंकि भैया मेरे पे भी है और बहुत बढ़िया है। और अगर तुम खुद से 5-7 साल बड़ी लड़की से मिल रहे हो, तुम्हारी दीदी की उम्र की, कम से कम उसको तो ऐसे नोट्स मत भेजो कि भाई उससे मैं कम से कम 7-8 साल बड़ी रहूंगी उस छोटू लड़के से। क्या लगता है तुम्हें वो लड़की ने
नोट भेजा होगा कि अच्छा बहुत हंस के बात कर रहा था उससे, अब तू भेज उसको आई लव माई गर्लफ्रेंड। या फिर उस लड़के ने दिखाया होगा कि ओ आई एम द ग्रीन फ्लैग, आई ओनली लव माई गर्लफ्रेंड। क्या सोचा होगा उसने, मैं मतलब नल्ली और तू कबूतर। आज मैं ना पूरा व्लॉग तो क्या, आज मैं बैठ के बातचीत ही करने लग गई हूँ। बिग बॉस का एक विनर है, उसका नाम है गौरव खन्ना। उसकी एक पत्नी है, उसका नाम है आकांक्षा चमोला। मैंने उसकी एक सीरीज देख ली, उसका नाम है दिल दोस्ती डिजायर, नो नो दिल, उसका नाम है दिल धोखा डिजायर। वो सीरीज देख के मेरा दिल खट्टा हो गया। वो इतनी गंदी सीरीज। मैंने तुम सोच रहे होगे कि भाई मैंने इतना गंदा काम क्यों देखा, मतलब मेरे पास बेटर शोज नहीं है देखने के लिए। है मेरे पास बेटर शोज, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि भाई मैं रील्स चला रही थी तो उसके प्रोमोज आ जाते थे, बार बार प्रोमोज आ जाते थे, बार बार प्रोमोज। एक तो सीरीज का प्रमोशन ये दबा के कर रहे हैं, उसके अलावा इन्होंने प्रमोशन करा है। तो उसमें ना वो लड़की जो है आकांक्षा जीके की वाइफ, वो बीच में रहती है, इधर एक लड़का रहता है, इधर एक, वो कुछ कुछ कर रहे होता है। तो मैंने सोचा भाई ऐसी क्या सीरीज है जो प्रमोशंस के लिए एक्टर्स को ये सब करने की जरूरत पड़ रही है स्टेज पे। ऐसा तो कोई प्रमोशन हमने नहीं देखा होता। फिर वो सारे लोग उसको बहुत ट्रोल कर रहे हैं आकांक्षा चामोला को कि भाई ये कैसे सीन्स दिए हैं ये सब। फिर वो सफाई में बोल रही है कि ये तो स्क्रिप्ट की डिमांड थी। तो मैंने सोचा ऐसी क्या स्क्रिप्ट थी, मैं भी देखूं, क्योंकि यार सारे टाइम ना इनका यही चालू रहता है कि जीके का डिवोर्स हो रहा है, जीके का डिवोर्स नहीं हो रहा है। और मैं देखती थी बिग बॉस, तुम लोगों को याद होगा, शायद नहीं तुम लोग, तब तो मैंने देखना शुरू, तब तो व्लॉगिंग ही शुरू नहीं करी थी। तो मैं बिग बॉस देखती थी तो मैं बहुत इन्वेस्टेड थी जीके की लाइफ में कि अच्छा जीके विनर बन गया है, चलो इसकी वाइफ भी है बढ़िया, ये दोनों क्यूट है। फिर लोगों ने उनको जज करना शुरू कर दिया। फिर मेरे को लगा यार ये इतना क्यों जज कर रहा है। फिर उनकी वाइफ को वायरल करना शुरू कर दिया। फिर उनकी वाइफ को जज करने लगे। तो मेरे को थोड़ा थोड़ा तो था कि भाई इस औरत में कुछ तो दिक्कत है। मतलब मैं उस लड़की को ऐसा स्लट शेम नहीं कर रही, बट उसकी हरकतें थोड़ी ऑफ लगती थी। बट मैं ये बोलना चाहती थी कि भाई वो बंदी ठीक नहीं है। मतलब कल उससे इंटरव्यू में एक क्वेश्चन पूछा कि क्या एक चीज़ तुम कभी नहीं कर सकते जो तुम्हारे कैरेक्टर ने करी है। बोली चीट, मैं कभी चीट नहीं कर सकती, ना ही मैंने किया है, मतलब अभी तक तो नहीं। तुम समझ रहे हो। वो लड़की बहुत ही अजीब है, बहुत बहुत बेकार सा सीन है उसका। मतलब मेरे को वो पसंद भी आती थी और नहीं भी आती थी। मैंने सीरीज देख ली, वो इतनी गंदी सीरीज है। उसमें जानबूझ के उस लड़की को इतना गंदे तरीके से दिखाया गया ना। उसको जब ये स्टोरी सुनाई गई होगी तो मुझे ऐसा लगता है उसको ये बताया गया होगा कि तेरे को ना हम वो हसीन दिलरुबा मूवी में जो तापसी पन्नू का कैरेक्टर है, हम वैसा सा तेरे को कुछ दिखा रहे हैं। बट इसको बिल्कुल वो BC ग्रेड मूवीज नहीं होती जो उल्लू और ऑल्ट बालाजी पे पहले बीच में बननी शुरू हुई थी, बिल्कुल उसी लेवल का शो कर लिया इस लड़की ने। जबकि इतनी सुंदर है, ठीक ठाक एक्टिंग आती है, उसके बाद इसने ये शो करा सिर्फ इस डेस्परेशन में कि उसको सिर्फ लोग जीके के नाम से जानते हैं। बट बहन अब भी यही बोल रहे हैं कि जीके की वाइफ ने इतनी गंदी मूवी कर ली, तो पूरा पर्पस डिफीट हो गया। और इतनी गंदी मूवी है, मैंने बहुत कोशिश करी कि करके वो पूरा सीरीज देखा कि मैं देखूं और मैं बताऊं कि भाई स्क्रिप्ट की डिमांड है, प्लीज उसको बुरा बोलना बंद करो। अब तो मैं भी बुरा बोल रही हूँ, अब तो मैं बोल रही हूँ कि भाई कोई स्क्रिप्ट की डिमांड नहीं थी, उस सीरीज की ही डिमांड नहीं थी, वो सीरीज बननी नहीं चाहिए थी। इतना झंडू शो ये बनना ही नहीं चाहिए था। और उसके बाद में तो मेरे को सबसे बड़ा ट्विस्ट पता लगा। उससे किसी मीडिया पर्सन ने पूछा कि मतलब आपने ये जो शो करा है ये आपका कभी डिस्कशन हुआ आपके हस्बैंड के साथ? तो बोलती नहीं, ना ही वो इस शो के साइनिंग के दौरान थे, ना ही वो बिग बॉस हाउस के अंदर जा चुके थे, तो इस बारे में गौरव से कोई बात ही नहीं हुई है। भाई तुमने ऐसा शो साइन कर लिया बिना अपने बंदे से बात किए। मतलब ऐसा नहीं कि लड़की को ही हमेशा पूछना चाहिए, अगर लड़का भी ऐसा कोई शो कर रहा है जिसमें इस तरह के इंटीमेट सीन है, तो आई थिंक उसको भी अपनी वाइफ से डिस्कस करना चाहिए, है ना, कि हम ये करने वाले हैं सेट पे। स्पेशली जब वो बंदा आपसे बात करने की उसमें नहीं है, कि वो 3 महीने के लिए किसी शो में गया है और उसके जाने के पीछे तुमने एक शो साइन कर लिया। कहीं ना कहीं है तो ये भी चीटिंग। पूरा व्लॉग ही चीटिंग के बारे में है भाई। कहीं कोई चीटिंग कर रहा है, कहीं बहुत ही ओ माय गॉड।
तो मैं वॉक करने निकल गई हूँ क्योंकि वॉक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर तुम्हें कभी भी ऐसा तुम्हारा ब्रेन ज़्यादा दुनियादारी के बारे में सोचने लग जाए तो तुम तुरंत से वॉक पे निकल जाओ। अभी मैं बहुत दुनिया के बारे में सोच रही हूँ कि भाई क्या चल रहा है दुनिया में। मैं बहुत अपसेट हो जाती हूँ कभी कभी जब बहुत अनशन चीज़ें होने लगती है ना मेरे आसपास। भाई बाकी दुनिया लेफ्ट राइट सेंटर कुछ भी हो जाए, एक अच्छा आदमी लाइफ में होना बहुत ज़रूरी है। हम जा रहे हैं अच्छा आदमी ढूंढने, चले जाएंगे पहाड़ों में, निकल जाएंगे अच्छा आदमी ढूंढने। तुम्हें पता है, तुम्हें ज़िंदगी में बहुत लोग बोलेंगे कि पैसे बहुत इम्पोर्टेंट है, दोस्त बहुत इम्पोर्टेंट हैं, बट यार सच बताऊं, पैसे इम्पोर्टेंट हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तुम्हारे पास इतने पैसे होने चाहिए कि तुम अपनी लाइफ कंफर्टेबली निकाल सको, ठीक है। तुम्हारे पास कपड़े होने चाहिए, तुम्हारे पास खाना होना चाहिए, तुम्हारे पास घर होना चाहिए। एक घड़ी तुम्हारे सारे शौक भी पूरे ना हो ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यार पार्टनर अच्छा होना चाहिए लाइफ में। सही में एक बार तुम्हारे शौक धरे रह जाए बट आप कभी गलत इंसान के साथ मत फंस जाओ कि तुम्हारे पास पैसे हैं बट तुम्हारी बंदी ऐसी है कि तुम्हें सांस नहीं आ रही है ना, या बंदा ऐसा है कि तुम सोच के जी रहे हो। तो भले थोड़े पैसे कम हो, घर वाले और घर वाला अच्छा होना चाहिए यार। क्या हाल है? क्या हाल है? बेकार हाल है। अभी शूट करनी है मेरे को मेन की वीडियो, हालत खत्म हो चुकी है। मैंने सोचा कि आज मेरा भाई घर पे नहीं है, मैंने अपने दोस्त बुला लिया, अब हम पार्टी करेंगे। थके लोग क्यों आते हैं हमारे घर? क्योंकि हम यूट्यूबर हैं। तो आप क्यों आए हैं? आप मना इंस्टाग्राम कर की देते। तरह नहीं कि ऐसे ऐसे करा और मिलियन व्यूज आ गए। मेरी शक्ल इतनी कोई बढ़िया नहीं है। वो तो मेरी बाल और उड़ा लिए यूट्यूब पे और कम हो जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। जल्दी सेलेक्ट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। आप प्रधानमंत्री हो, आप प्रधानमंत्री हो, आप भगवान हो, आपके सारे आदेश सुने जाएंगे। कितने जल्दी करो, मैं वेट कर रहा हूँ। अरे वेट करो फिर। तो मेरी ना रोहन से बहुत खुन्नस है, इसलिए मैंने रोहन को पीटने के लिए गेम लगाया और मैं रोहन को इतना पीटूंगी। लगाना फोन कैसे लगा रहे थे, कैसे लगाया जा रहा था फोन? ये देखो, ये है 1 मिलियन के कंटेंट क्रिएटर। अच्छा दिख रहा है? सॉरी ट्राइपॉड मेरे को क्यों लग रहा है आप एडिट करके ऐसे दिखा दोगे कि आप जीत गए। ऐसे कैसे, ऐसे वैसे कैसे कैसे। जो लड़कियां ये गाना सुनती है ना ऑन रेगुलर बेसिस, भाई यू नीड टू टेक थेरेपी मैन। मैं सुनती हूँ। आप भी ले लो। किस आपसे? मेरे से ले लोगे तो एकदम ठीक हो जाओगे। फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। मैं इसलिए तो थेरेपिस्ट नहीं बना। आप रोहन सुबह उठ के रेज मेटल ये सब सुनता है भाई, वो क्या बातें बोल रहे होते हैं। मेरा नस काट दो, काला ब्लड है, ये सब हम नहीं सुनते। काला ब्लड ये कौन बोल रहा है? सुने, माय ब्लड इज ब्लैक। सुना है मैंने। नहीं, आपके गाने बहुत गंदे हैं। आप थ्रैश मेटल सुन रहे हो, आप डेथ मेटल सुन रहे हो, वो नहीं सुनता मैं अच्छा ऐसे हार्ड रॉक मेटल वगैरह सुनता। भाई क्या क्या लिरिक्स लिखते हैं वो, थ्रो मी टू द वुल्व्स, आई विल कम बैक बीइंग लीडर ऑफ द होल पैक, ऐसे लिरिक्स है भाई। अरे ऐसे नहीं खेलते प्ले स्टेशन पे। अरे गलती से ऑप्शंस एक बार दबाना है। कोई ज्यादा ऐसे वो बनता है ना मेरे सामने, फिर मेरा गुस्सा स्क्रीनशॉट लेने चल देते हो, पता नहीं लोडिंग स्क्रीन का क्यों, मेरे को समझ नहीं आता। जब आप हारो तो ऐसा स्क्रीनशॉट होना चाहिए कि ये देखो ये हार गया। की लूंगी। लिली बढ़िया है, लिली चाय वाय पीती है, हमारी पर्सनालिटी मैच होती है। एक्स दबाओ। मैं जगह देख के बताऊंगी ना कहाँ लड़ना है मुझे ये इस पैलेस में लड़ना है। ओह वाह, मैं पैलेस में लड़ूंगी। पैलेस में जाते ही रोहन का मुंह फोड़ना शुरू। रुक जाओ, मेरे को पहले पढ़ने दो। ये क्या कह रहा है? There's nowhere to run, give up. पहले चाय पीऊंगी, ठीक है, सांस लूंगी। ठीक है, चलो। ओ अरे ये क्या, मेरे को सांस तो लेने दो। ये तोड़ो।
कंट्रोलर तोड़ेगी नैना। नहीं 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 नहीं, पीछे जा, पीछे जा, पीछे। ओए पीछे हट। रुको 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 रुको, आओ आओ। ओ पूरे पुश। दूर हटो, दूर। ये क्या हो गया मेरी हेल्थ को? ये क्या हो गया मेरी हेल्थ को? बच गए। नहीं नहीं, मैं बात ही नहीं कर रही आपसे। रुको रुको। ओ भाई बहुत कम है। बट गुड ट्राई, गुड ट्राई, गुड ट्राई। अरे नैना टूट मेरे जाएगा। को पता है ना, ये दोनों दबाती हूँ मैं। ओ करंट क्यों मारा मेरे? करंट चढ़ जावे है लड़की। अब रुक, अब रुक। पूरी पूरी ये लोग जो हारने के बाद बोल देते हैं ना, टू गुड मैन, जाके माइनक्राफ्ट खेलो। वो भी खेलूंगा और वहां भी जीतूंगा। डैंड्रफ हटा देती हूँ, रुको। हाँ फक। दोबारा 1 सेकेंड, रेडी? हाँ बेटा घर जाके माइनक्राफ्ट खेलूंगा, वहां भी जीतूंगा। मैं दोनों टेक्स्ट डाल दूंगी।